तो आज के जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला था मॉर्निंग में, तो ये जैसे ही खुला था अप्रॉक्स 13% चढ़ा हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिली एंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से एक रिवर्सल आया और रिवर्सल देने के बाद अप्रॉक्स कंपनी 7% के तेजी में क्लोजिंग हो गया। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि इसके पीछे का रीजन क्या था, थोड़ा वो समझेंगे। एट द सेम टाइम क्या अब इस लेवल पे भी हमारे लिए खरीदारी करने का मौका है या फिर हम इसको गिरावट के लिए वेट कर सकते हैं, थोड़ा वो समझेंगे। बिकॉज अगर कंपनी को देखो तो 1450 का है लगाया, तो 1450 से शेयर को देखो तो 1344 के चल रहा है। लगभग उतना बड़ा गिरावट अभी तक शेयर में नहीं आया है। ओके, एक साल की बात कर ले तो नो डाउट इन दिस 5% का एक नेगेटिव रिटर्न है। बट शेयर को आपने अगर निचले लेवल पे एडअप किया है, इसको प्रॉफिट बुकिंग अभी देखो तो काफ़ी बढ़िया एक जंप दिया है। तो कभी अब इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग और करना है, क्या हम इसको होल्ड अप कर सकते हैं या फिर हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। बिकॉज अगर 5 साल की बात कर ले तो 4877% का रिटर्न है। क्रेजी रिटर्न्स बोल सकते हो उसको, क्रेजी रिटर्न्स, लाइक लिटरली बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है। ओके, अब न्यूज़ को लेके चले हम यहाँ पे। तो ऐसा क्या न्यूज़ है, देखो यहाँ पे न्यूज़ है ऑर्डर मिलते हुए। ऑर्डर बेसिस पे शेयर भागा है। ऑर्डर बेसिस पे क्या ऑर्डर है, ऑर्डर मिला है 2465 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है फॉर कवच लोको इक्विपमेंट। अब देखो कवच किस लिए यूज़ होता है, यू एज यू ऑल नो कि यहाँ पे कंपनी का जो सेफ्टी प्रेजेंस, लाइक कंपनी बोल रहा हूँ रेलवे के लिए जो सेफ्टी प्रेजेंस वगैरह है उसके लिए कवच सिस्टम इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं हमारे इंडियन रेलवेज में। कंपनी को ऑर्डर मिला है 2465 करोड़ का फॉर 3024 कवच सिस्टम्स, बूस्टिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड स्ट्रेटिंग इट्स रेलवे सेफ्टी प्रेजेंस। एंड अगर थोड़ा सा रेलवे स्टॉक के बारे में देख ले तो इंगेज इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड सप्लाइंग रेलवे सेफ्टी इक्विप सिस्टम्स, embedded solutions and turnkey projects for collision avoidance and signaling jumped for 13% after receiving an 10 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम चित्रांजल लोकोमोटिव वर्क्स फॉर कवच लोको इक्विपमेंट। तो यहाँ पे चित्रांजल लोकोमोटिव वर्क से हमें ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर फंडामेंटल्स और चेकआउट करें कंपनी के तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटी सी कंपनी, मार्केट कैप 2268 करोड़, बहुत ही छोटी सी कंपनी। बट स्टॉक का पी 42 के अराउंड है, इंडस्ट्री पे 35 के अराउंड है। तो स्लाइट ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम कंपनी का जो इनका आरओसी है बहुत ही शानदार है, 38.0। आरओसी 23.8 का आरओसी चल रहा है। डेप्ट की बात करें तो वो ना के बराबर है 88 करोड़, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी तो 0.51। अब यहाँ पे 0.51 के बाद भी बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो कंपनी के पास अप्रॉक्स 157 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ठीक है, बोरिंग्स नो डाउट इन दिस स्लाइटली इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज अप हो रहा है। बट अगर मार्च की बात करें तो 40 करोड़ था, नाउ इट्स इंक्रीज टू 89 करोड़। तो थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें इनके डेप्ट पे। बट वही ऑपरेटिंग मार्जिन 23% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 605%, क्रेजी गुड। पीज रेशियो 0.54, पिच स्कोर 7 के अराउंड है, गुड नंबर्स यार। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो सेल्स है इनके 41 करोड़ से 47 करोड़ का होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे अच्छा बढ़िया जंप देखने को मिला था सितंबर क्वार्टर में, या दिसंबर क्वार्टर सही रह सकता है, वो थोड़ा चेकआउट करने लायक होगा। बिकॉज अगर दिसंबर क्वार्टर देख लो तो 36 करोड़ के इनके सेल्स थे, तो हम होपिंग कि यहाँ पे एक बढ़िया जंप देखने को मिल सकता है इस बार भी। 50 के करोड़ के आसपास अगर देखने को मिल जाए सेल्स तो हमें बहुत बढ़िया सेल्स माने जाएंगे। एट द सेम टाइम ईयरली बेसिस पे देखें सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स तो नो डाउट ऑपरेटिंग मार्जिन में जंप था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आया हमारे। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 6.82 करोड़ से 6.52 करोड़ देखने को मिला, स्लाइट डिक्रीज अप हुआ। वाई, बिकॉज ऑफ द टैक्स, थोड़ा टैक्स ज़्यादा देना पड़ गया 28.35%, तो इसके कारण थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में गिरावट आया एंड अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें डिक्रीज अप देखने को मिला। बट क्या नेक्स्ट क्वार्टर रह सकता है, नेक्स्ट क्वार्टर हम थिंकिंग लाइक ठीक ठाक हो सकता है, अच्छा रह सकता है। 7.13 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, तो हम होपिंग कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाए, दैट विल लाइक बूस्ट ऑब्वियसली। बट यहाँ पे जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, जितना का इनका मार्केट कैप लेके बैठी है उतना का ऑर्डर मिल गया है कंपनी को भाई, तो इट्स अ ग्रेट नंबर यार। ऑब्वियसली उसको मार्केट पॉजिटिवली ही लेगा। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 28% की होल्डिंग अभी भी प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआईएस की होल्डिंग 0.54, नो एकदम ना के बराबर है। डीआईएस की बात करें तो 0.39। बट जो कंसर्निंग फैक्टर यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है वो है पब्लिक। अब पब्लिक के पास यहाँ पे 70% का स्टेक है, क्रेजी क्रेजी 70% का स्टेक, लाइक लिटरली मतलब सबसे मेजर स्टेक जो है वो भाई एफआईआईएस इंक्रीज अब नहीं कर रहे हैं, खरीद रहे हैं अपनी पब्लिक, कंटिन्यूसली खरीद रही है भाई पब्लिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक का माहौल बैठ सकता है, किसी भी अगर गिरावट होता है, कभी अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं थोड़े से भी, तो हमें थोड़ा सा शेयर में हिट लेते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए भी अवेयर रहो। अब अगर आते हैं इसके चार्ट पे नाउ, अब इस लेवल्स में हमें करना क्या चाहिए। सी, नो डाउट इन दिस शेयर को ऑर्डर बहुत बढ़िया मिले हैं, नॉट एट ऑल डाउट। बट आपका अगर रिस्की, आप अगर थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स हो देन ये आपके लिए है।
बट अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो टोटली दिस इज नॉट एट ऑल ए शेयर फॉर यू, ये सेफ शेयर नहीं है अभी के लिए। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अभी भी है। तो यहाँ पे रिजल्ट बेसिस पे भी जाके देखोगे तो रिजल्ट पहले इनके नेगेटिव रिजल्ट थे, देन थोड़े थोड़े पॉजिटिव आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या पॉजिटिव कंटिन्यू रह सकता है और कितने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं वो थोड़ी चेकआउट कर लेगा होगा। एट द सेम टाइम कंपनी का अगर आप जाकर देखोगे तो एफ और डीएस का उतना बड़ा स्टेक देखने को मिलता नहीं है। अगर गिरावट होता है, अगर किसी रीजन से गिरावट होता है तो पब्लिक पैनिक सेलिंग करने लग जाएंगी एंड यहाँ पे हैवी गिरावट आ सकता है, बिकॉज 70% की होल्डिंग पब्लिक के पास है भाई, 70% की होल्डिंग, दैट्स अ बिग नंबर शेयर। तो मेजॉरिटी स्टेक पब्लिक के पास है, तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है हमारे लिए, ओके। बट अगर आप रिस्क इन्वेस्टर्स हो, थोड़ा थोड़ा रिस्क आप लेते हो, एक फुल रिस्क इन्वेस्टर्स हो, डन टोटली गुड शेयर, नो डाउट इन दिस। बट आपका पर्सपेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यस, नो डाउट अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं आपको, ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें अपवर्ड मूव अभी भी है। तो व्हाट आई सजेस्ट यार कि आप थोड़ा नीचे आएगा शेयर तब खरीदो इसको, ठीक है। अभी ऑब्वियसली एक अच्छा जंप देखने को मिला फ्राइडे के मार्केट में, थोड़ा नीचे आने दो शेयर को, उस बेसिस पे आप चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली आउट से कि देखो अभी जो हमारा बजट आ रहा है, अगर उसमें कवच सिस्टम्स एंड लाइक रेलवेज को लेकर एक अच्छा जंप आया किसी भी रीजन से, तो वहाँ पे थोड़ा अगर इंक्रीज अप देखने को मिला तो शेयर्स वगैरह अब काफ़ी रेलवे शेयर्स हमें एक बूस्टअप देखने को मिलेंगे। तो ये उनमें से है, तो ऑब्वियसली इसमें भी थोड़ा सा हमें जंप्स देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यस, अगर आप बजट को थोड़ा एनालिसिस करके जा रहे हो तो थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ऑन योर ओन रिस्क। तो रिस्की शेयर है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ओके। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सर्कमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज सेकेंड सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो एट डू ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।